हस्तरेखा विज्ञान, अंग लक्षण विज्ञान में हम अद्भुत रहस्यों को जानते हैं और आज जान रहे हैं हम अपने त्रिपुंड रेखाओं के बारे में। मस्तक मंडल पर त्रिपुंड का मतलब होता है 3 छोटी रेखाएं या 3 बड़ी रेखाएं। कहा जाता है ये रेखाएं एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा मस्तक मंडल कवर होता है। जिनके मस्तक मंडल पर स्पष्ट त्रिपुंड होता है, ऐसे लोग अति भाग्यशाली होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, चिकित्सक होते हैं, साहित्य संस्कृति कला के बड़े जानकार होते हैं। उन्हें नाम यश ख्याति की प्राप्ति होती है। यही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपाधि मिलती है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। वहीं त्रिपुंड रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो ऐसे लोग आप धन संपदा का योग बनता है, कहीं न कहीं से धन संपदा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। वहीं त्रिपुंड की तीनों रेखाएं हल्की हैं, पतली हैं और चंद्रमा की आकृति बना रही हैं, तो ये सिद्ध संत होते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में ज्ञानी पुरुष बनने के लक्षण होते हैं। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, पाप क्षमा होती है, पाप कष्ट दूर होते हैं। उनसे मिलने से शुभ फल प्राप्त होता है। उनका दर्शन करना सौभाग्य की बात होती है। वही त्रिपुंड रेखाएं यदि काले रंग की हैं, रेखाओं से कई ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक मामलों को लेकर के कलंक लगता है। ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं, बैंकिंग फ्रॉड करते हैं। प्रायः ऐसे लोग बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं और लोकप्रियता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में जेल जाते हैं। यदि त्रिपुंड रेखाएं आपस में क्रॉस के लक्षण बना रही है, ऐसे लोग बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे और जीवन पर्यंत जो है इनके बीमारी का सिलसिला लगा रहेगा। धन का नुकसान होगा, धनाभाव में जिंदगी काटनी पड़ेगी। हालांकि अंग लक्षण विज्ञान के साथ साथ कई परिस्थितियां होती हैं, इसके लिए कई रेखाएं जिम्मेदार होती हैं, जिनके आधार पर निर्धनता और बीमारी का योग बनता है। आगे हम कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लक्षणों को जानेंगे। महामंत्र, महामंत्र यदि आपके जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है, लगातार दुख, समस्या, हानि झेलनी पड़ रही है, परिवार पर कोई काली छाया है, आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, किसी को चोट लग जाती है और धन का नुकसान होता है, शत्रु से नुकसान होता है, घर में धन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, मन में अशांति रहती है, भय बना रहता है, अथवा आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, और तो ऐसे में क्या करें? माँ काली के चित्र को लीजिए, फोटो को लीजिए, उनकी प्रतिमा को स्थापित कीजिए और धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। बढ़िया सुंदर सी सफ़ेद रंग की माला चढ़ाइए और उसके बाद उनको भोग लगाइए। भोग में सामान पंचफल, पंचमेवा, पायस, किसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो किशमिश और मिश्री हाथ में लेकर के वो भोग लगाइए। अब पूजा शुरू करने के पहले क्या करेंगे? हाथ में जल अक्षत पुष्प लेंगे, अपना नाम गोत्र बोलेंगे, हे माँ भगवती मेरा ये गोत्र, ये नाम, और अपनी प्रार्थना बताएंगे कि मेरी प्रार्थना क्या है। और प्रार्थना बतलाने के बाद, अभीष्ट फल बतलाने के बाद जो जल अक्षत पुष्प रहेगा वो माँ के चरणों में समर्पित कीजिए। उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। ये आपके तारा देवी का मंत्र है। तारा देवी का चित्र भी ले तो तारा, नहीं तो काली देवी की फोटो ले सकते हैं। मंत्र नोट कीजिएगा, मंत्र का स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड कीजिए। मंत्र ओम ह्रीं त्रीं होम फट स्वाहा, ओम ह्रीं त्रीं होम फट स्वाहा। स्वाहा का प्रयोग भी कर सकते हैं, नमः का प्रयोग नहीं करना है। ओम ह्रीं त्रीं होम फट स्वाहा। ध्यान रहे, इस मंत्र को जब भी आपको जाप करना है तो आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना है और स्वार्थ उद्देश्य में नहीं होना चाहिए। यानी किसी को अगर नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं तो इसलिए नहीं नुकसान पहुंचाए कि आपका लाभ है, इसलिए नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो आपका नुकसान कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनिष्ट भी हो जाता है। तो इस मंत्र के प्रयोग से आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ शुभ होगा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।